अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, चूँकि सिलसिला चल रहा है शाहिद की फिल्मोग्राफी का, तो अब हम आते हैं 1982 में शाहिद की रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों पे बात करते हैं। तो उसके साथ ही हम 1983 की भी रिलीज़ होने वाली फ़िल्मों की बात करते हैं। चूँकि अब शाहिद की फ़िल्मों की तादाद रोज़ ब रोज़ कम होने लगी, तो 1982 में जो फ़िल्में रिलीज़ हुई उनमें सबसे पहली जो फिल्म थी ब्लैक वारंट, जो ईद पे रिलीज़ होने वाली थी। इकबाल कश्मीरी की ये फिल्म शोले का रीमेक था। इसमें सुधीर, मुस्तफ़ा कुरैशी, शाहिद, सुल्तान राई, रानी, मुमताज़ और एक बहुत बड़ी कास्ट की फिल्म थी। ये इंडियन फिल्म शोले को रीमेक किया गया। इस फिल्म की म्यूज़िक कमाल अहमद ने दी थी। अब इस फिल्म में भी इकबाल कश्मीरी ने वही किया जो अक्सर जादू वगैरह फिल्मों में करता था। इस फिल्म में भी जो शोले में वीरू और जय यानी कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के जो किरदार थे वो एक साथ सारे सुल्तान राय को दिए, शायद को सिर्फ गानों के लिए या वो सिर्फ रानी के साथ जो कॉमेडी या रोमांस करने के लिए छोड़ दिया गया था। और इस फिल्म में शाहिद ने फिर भी मरने के जो सीन में जो अदाकारी की थी वो सबको काट कहा गया। नहीं तोड़ना मैं नहीं तोड़ना हो तेरी यारी का नाता, मैं नहीं तोड़ना। बहरहाल ये फिल्म हमने महफिल सिनेमा में देखी। महफिल और अंजुमन जो जामा क्लॉथ मार्केट में बने थे, इस फिल्म का हमें बड़ी शिद्दत से इंतजार था। पहली बार सुधीर, मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्तान राई, शाहिद और रानी, मुमताज़, इकबाल कश्मीरी की फिल्म और बड़ी कास्ट की समझ लो फिल्म थी, लेकिन ये ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। नहीं तोड़ना मैं नहीं तोड़ना हो तेरी यारी का नाता, मैं नहीं तोड़ना। इसके बाद हम आते हैं हिदायतकार सनाउल्लाह की फिल्म राजा साहब की बात करते हैं। राजा साहब भी रुकी हुई फिल्म थी। इस फिल्म में पहले संगीता और कविता जो मेन किरदार अदा कर रहे थे शाहिद के साथ, लेकिन बाद में जो वो आउट ऑफ डेट हो गए तो इस फिल्म में मुमताज़ को भी शामिल कर लिया। फिल्म में कुछ टाइम तक ये समझ लो कि कविता शाहिद की हीरोइन बनी थी, एक गाना भी था उस पर कविता और शाहिद पे, लेकिन उसके बाद जब मुमताज़ आती है तो समझ लो कि कविता का किरदार कम हो जाता है। इस फिल्म में बाज़गा भी थी जो शाहिद की बहन बनी हुई थी। आसिफ खान था जो शाहिद का बहन भी बन जाता है। अब एक अच्छी फिल्म कह सकते हैं, स्टोरी अच्छी कह सकते हैं, लेकिन उस तरह ना बन सकी। इस फिल्म में जो शाहिद पे पक्षदार गाना है जो राजा साहब का, जिंदगी के हाथ में आदमी खिलौना है राजा, जिंदगी के हाथ में और आदमी खिलौना है, किसी के घर में खुशियाँ नाचे किसी के घर में रोना है। राजा साहब के बाद हम आते हैं हिदायतकार जमशेद नकवी की फिल्म। अब जमशेद नकवी तो लास्ट में ये समझ लो कि वहीद मुराद से सही मायनों में दोस्ती निभा रहा था। बाकी तो सिर्फ बातें करते थे, लेकिन जमशेद नकवी वो डायरेक्टर है जिसने लास्ट तक वहीद मुराद के साथ फिल्में बनाई और अपनी हर फिल्म में मेन किरदार के लिए वहीद मुराद को ही चूज करता था। आपकी कसम खाते हैं हम, बिछड़े ये दुनिया ना बिछड़ेंगे हम। ये सैयद नूर की अच्छी कहानी थी। इस फिल्म में खासकर शाहिद का जो गेस्ट रोल था वो बड़ा दिलचस्प था। इस फिल्म में जब ऐसा होता है कि वहीद मुराद और शबनम दोनों लवर्स होते हैं और शबनम का बाप असलम परवेज़ जो इसमें पॉजिटिव समझो किरदार था, वो नहीं चाहता कि इसके साथ वहीद मुराद के साथ इसकी शादी हो। वो चाहता है कि शाहिद के साथ, क्योंकि वो शाहिद इसका भतीजा होता है और शायद भी मन ही मन में शबनम को चाहता है। अब ऐसा होता है कि शाहिद एक मरतबा जब गांव जाता है तो वह आरजू शाहिद को देखकर उस पर पागल हो जाती है। शाहिद के रवैये से वो ये समझती है कि शायद मुझसे प्यार करता है। अब शाहिद चला जाता है तो वो नाराज़ होती है और एक किसे कहती है कि मेरा बाबू चला गया है, उसके नाम ख़त लिखो, मैं ख़त उसको भेज दूँगी। पर लास्ट में जब शाहिद शबनम से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इसी वक्त आरजू आ जाती है, तो आरजू कहती है कि यही तो मेरा बाबू है जिसको मैं रोज़ाना ख़त लिखता था। अपने बाबू को खत लिखवाया करती थी ना मोना मोना। बाबू तू कहाँ चला गया था? तो शबनम कहती है तुम्हारी छुपी हुई नजरों को क्या समझूं, रानी से बेवफाई या शर्मिंदगी। तो शाहिद कहता है कि
मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने इज़हार कर दिया तो ये पॉजिटिव बन गई, मैंने इज़हार नहीं किया आपके साथ तो मैं नेगेटिव बन गया। रानी ने मुझे दिल ही दिल में चाहा और मैंने किसी को, ना कसूर रानी का है ना मेरा। रानी आज सुबह कर तुम्हारी नजरों में बुलंदी पर जा खड़ी हुई है और मैं आंसू पीकर बस्ती में चला गया हूँ। मैं जालिम बन गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं इसको अपनाऊंगा। आरज़ू को बड़ी अच्छी स्टोरी थी सैयद नूर की। तुम्हारी रानी को उसका प्यार जरूर मिलेगा। आज से रानी तुम इतना चाहेंगे जितने से कभी चाहना होगा। उसके बाद अब हम आते हैं एक और फिल्म मिर्ज़ा जट। मौला जट के प्रोड्यूसर ने ये सोचा कि मैं क्यों ना पुरानी कहानी मिर्ज़ा जट को दोबारा बनाऊं। अब मिर्ज़ा जट के लिए उसने मकसूद परवेज़, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उसी टीम को दोबारा ले लिया। जो पुराने लीजेंड लोग थे उनको लिया। अब मेन किरदार के लिए उसने अंजुमन और यूसुफ खान को कास्ट किया। अब ऐसा हुआ कि अंजुमन के पास टाइम नहीं था। सरवर भट्टी ने कहा चलो मैं साहिबा के किरदार के लिए खानम को कास्ट करता हूँ, क्योंकि खानम भी पंजाबी जट्टी लगती है और कद काट वही है। लेकिन यूसुफ खान ने एतराज़ किया कि भाई नहीं, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा और आप ये फिल्म बंद कर दें। अब सरवर भट्टी की भी इज्जत थी कि मैं क्यों फिल्म बंद कर दूँ, आप क्या फिल्म आप बना रहे हो, मैं बना रहा हूँ। अब अनबन हो गई तो उन्होंने जाके शाहिद को बता दिया कि भाई आप इस फिल्म में मिर्ज़ा बने। शाहिद ने पहले चूचा किया, लेकिन किसी ने जाके शाहिद को ये किया कि शायद आप ये फिल्म ना करें। जिस दिन आपने ये फिल्म किया तो यूसुफ खान की छोड़ी हुई फिल्म है, तो यूसुफ खान आप पे दावा करेगा। तो शाहिद को किसी ने गुस्सा दिला दिया। शाहिद ने कहा नहीं भी, मैं अब इस फिल्म में काम करूंगा और ये फिल्म बनेगी, ज़रूर बनेगी। तो आप कल सरवर भट्टी को कहा कि आप कल सेट लगा दें, मैं आके शूट करूंगा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अब यूसुफ खान को पता चला, तो यूसुफ खान को पता था कि ये किस नेचर का आदमी है, तो यूसुफ खान ने वैसे तो कुछ नहीं बोला। बहरहाल ये फिल्म बन गई। फिर जट मिर्ज़ा भी बनी, मिर्ज़ा जट भी बना, लेकिन दोनों फिल्में इत्तेफाक की बात है नाकाम गई। लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। अब ऐसा था कि मिर्ज़ा जट के गाने तो अच्छे थे, पिक्चराइजेशन भी अच्छी थी और शायद बहुत खूबसूरत लग रहा था मिर्ज़ा के किरदार। सोनिए मन मोनिए तेन करा मैं ना प्यार, एक बारी मंगे जान तू ते मैं वारा सांसवा। ये फिल्म समझ लो कि इकबाल हसन और शाहिद की फिल्म थी, इलियास कश्मीरी की। प्यार तेरे सीती मेरे दिल उत्ते छावे। खानम इस किरदार के लिए बिल्कुल नहीं जची, तो ये फिल्म इस तरह नाकाम गई इस फिल्म, क्योंकि इसके गाने आउट ऑफ डेट हो गए थे। मिर्ज़ा जट के बाद हिदायत का लईक अख्तर जिसने क्या क्या फिल्में बनाई हैं, साइका जैसी फिल्म बनाई थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि जानेमान जैसी एक थर्ड क्लास स्टोरी को लेकर उसने फिल्म बनाई। अजीब किस्म की स्टोरी थी। मैं आज तुम पे हूँ मरना चाहता हूँ, बोलो क्या राय है तुम्हारी। और ये फिल्म नाकाम गई। ये फिल्म गालिबन अफशा सिनेमा में रिलीज हुई थी। नाम बदलने से शख्सियत नहीं बदल जाती साहिबा। तो हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि आप सिनेमाओं का भी नाम लें, तो चलो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे राजा साहब रेवाली में लगी थी, आई लव यू नशेमन में, मिर्ज़ा जट अफशा में लगी थी, मिर्ज़ा जट नशेमन में रिलीज हुई थी। लेकिन उसके बाद अब आते हैं जहेज़ की बात करते हैं। हम जहेज़ की बात नहीं करते, बल्कि रंगीला की एक रुकी हुई फिल्म, जिसको पंजाब सर्किट में भी कोई रिलीज़ नहीं कर रहा था, सिंध सर्किट में भी कोई रिलीज़ नहीं कर रहा था। इस फिल्म में शाहिद का प्यार था, शाहिद मिन्नी के साथ। उन्होंने इंडियन फिल्म दूल्हा बिकता है को डिट्टो रीमेक किया। शाहिद का इस फिल्म में डबल रोल था, बाप और बेटे का, और रंगीला भी इस फिल्म में था। लेकिन कमाल अहमद की मौसीकी बड़ी अच्छी थी, इस फिल्म के गाने सब अच्छे थे। तेरा नहीं के मेरे लिखदा कसूर, जिन्ना सानू कीता एक दूजे कोलों दूर। अब कराची में इसका मेन थिएटर कौन सा था? जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, नूरमहल सिनेमा में ये फिल्म रिलीज हुई थी जहेज़। और उसके बाद फिर हमने नूरमहल सिनेमा में देखी फिल्म। फिर इसके बाद फिर इसका वीडियो शालीमार वाले ने फ़ौरन ख़रीद लिया। शायद इस तरह
रंगीला के दुखों का मदावा होगा। तो नाजरीन ये थी 1982 की फिल्में। तो नाजरीन ये थी 1982 की फिल्में शायद की। तो अब हम आते हैं 1983 की बातें करते हैं। तो 1983 में एक नाज़रीन 1982 के बाद अब हम आते हैं 1983 में जो शायद की रिलीज होने वाली फिल्में हैं वो सबसे पहली फिल्म थी बिगड़ी नस्लें, जिसमें मोहम्मद अली, शाहिद, रानी, असलम परवेज़, औरंगज़ेब। इस फिल्म के डायरेक्टर मोहम्मद तारिक थे जिन्होंने रियाज शाहिद और हसन तारिक बनने की नाकाम कोशिश की। अब ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन इस फिल्म में जो गुलाम अली की आवाज़ में खूबसूरत गाना था, वादा करो तुम दोगे गवाही। वादा करो तुम दोगे गवाही, मिले जगन की ये शान, बड़ा सफर है सफर जिंदगी का। ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन उसके बाद एक पंजाबी फिल्म जो अज़हर असरैन की फिल्म थी, ये अफशा सिनेमा में रिलीज हुई और ये फिल्म बहुत सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें नन्ना, मुमताज़, अली इजाज़, शाहिद, दुर्दाना रहमान। उस फिल्म में शाहिद का बड़ा अच्छा रोल था, जो तीसरा हीरो बना हुआ था। तो शायद इस दौरान ऐसा था कि आया और छोटे छोटे किरदार करता गया, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहा, लेकिन इस फिल्म में शाहिद का किरदार बहुत जानदार था। 10 लाख बेटा जी, कोई बिल्डिंग खरीदनी है? अपना प्यार खरीदना है, अपने नाम एक तवाइफ है। और आखिर में जब वो कत्ल करता है, जेल चला जाता है। इस फिल्म के गाने सब मशहूर थे, एवी तेनी डोला तेरे पीछे पीछे आनिया, एवी तेनी डोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया। और बहुत खूबसूरत गाने थे। ये अफशा सिनेमा में रिलीज हुई थी, ये एक कामयाब फिल्म थी। उसके बाद अब हम आते हैं एक और डबल विजन फिल्म, जी हाँ, पश्तो और उर्दू फिल्म। इस फिल्म की डायरेक्टर खातून थी वहीदा खान। इंसाफ का तराजू, बाद में द इंसाफ तला के नाम से ये रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पश्तो फिल्मों के सारे क्रीम कास्ट थे। इस फिल्म में शाहिद का गेटअप बड़ा अच्छा था, वाइट कमीज शलवार के साथ एक लाल यहाँ पे लाल रुमाल बंधा हुआ था और घुंघराले बाल थे, बड़ी बड़ी मूंछें थी। इस फिल्म में शायद एज ए गेस्ट रोल था। तो ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन सुना है कि पेशावर वगैरह में ये फिल्म अच्छी गई। इंसाफ का तराजू के बाद अब हम आते हैं एक और इसी मुकाबलेबाजी की फिल्म। जी हाँ, यूनुस मलिक ने जब शेर खान में जो मोहम्मद अली को कास्ट करना चाहा तो मोहम्मद अली ने इनकार किया। फिर बाद में खून और पानी में वही किरदार उसको दिया। उसके बाद फिर जब सुल्ताराई और मुस्तफा कुरैशी फिर नाराज़ हो गए तो उन्होंने कहा कि जी सुल्ताराई अगर मेरी फिल्म में काम नहीं करना चाहता तो मैं नया सुल्ताराई पैदा करूँगा। तो फिर उन्होंने शाहिद और गुलामुद्दीन को लेकर दहशत खान बनाई। माशा तू मैं फिर भी तेनू इथों चुक के ले जाऊंगा यास्मीन भाई। कौन फेल के तेरे दिया कंधा वेख होए, इन्हां जदों भी रंगिया है तेरे जे किसे ते गैरत ते तू ला रंगिया है। इसी तरह इसी कहानी को लेकर यूसुफ खान एंड ग्रुप ने काला समंदर के नाम से फिल्म बनाई। अब दोनों सेम स्टोरी पे फिल्में थी। दहशत खान में यूनुस मलिक ने जो मशहूर और मारूफ गाना है जानजरिया पहना दो को दोबारा बहुत खूबसूरत अंदाज में पिक्चराइज किया। एक और पंजाबी फिल्म आई थी खानवीर, ये भी एक मुनासिब फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी। ये कैसर सिनेमा में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद फिर इंसाफ का तराजू का पश्तो विजन द इंसाफ तला के नाम से रिलीज़ हुई, जिसका जिक्र मैंने इससे पहले किया था। तो नाज़रीन 1982 और 83 की फिल्मों के साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।